जय हिंद साथियों। तो आइए आज का सेगमेंट शुरू करते हैं। आज देखेंगे हम चित्रकूट को। और ये चित्रकूट एक तरह से जो रिलीजियस फेथ के लोग हैं उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे बहुत सारे रिलीजियस स्थान हैं और जो श्री राम हैं उनसे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि चित्रकूट वही जगह है जहाँ पे भरत मिलाप हुआ था। और भरत जी जब अपने एक तरह से नाना के घर से आए और पता चला उन्हें कि जो उनके बड़े भाई हैं राम उनको वनवास हो गया है, तो वहाँ से भागे भागे आए और चित्रकूट स्थान पे ही भेंट होती है और यहाँ पे मिलाप होता है और फिर चरण पादुका लेके वो अपने अयोध्या वापस चले जाते हैं। तो आइए इसी के बारे में देखते हैं कि जो चित्रकूट ज़िला है ये क्या है। यहाँ पे जो पब्लिक यूटिलिटीज़ हैं 14 बैंक हैं, इलेक्ट्रिसिटी 17 हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी 4 हैं, हॉस्पिटल 6 हैं। और ये है चित्रकूट का मैप, ये है चित्रकूट की लोकेशन, ये है पूरा यूपी। और इसी के साथ में अगर हम देखें कितनी यहाँ की क्या क्या एक तरह से स्पेसिफिकेशंस हैं, तो उसमें एरिया है 3,164 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में है। पॉपुलेशन है यहाँ की एक तरह से पॉपुलेशन यहाँ पे है 9 लाख के करीब करीब। और जो लैंग्वेज है हिंदी है। विलेज हैं 653 और 9 लाख में से 5 लाख मेल हैं और 4 लाख फीमेल हैं, तो आप देख सकते हैं। और इसी के साथ में तहसील यहाँ पे 4 तहसील हैं, 5 ब्लॉक हैं, 10 पुलिस स्टेशन है और 653 यहाँ के विलेज हैं। चित्रकूट है ये एक तरह से हिल है, हिल ऑफ मेनी वंडर्स, मतलब बहुत सारे आश्चर्यों का एक हिल है। और एक तरह से नदन जो विंध्या रीजन है वही उसी का ये यहाँ पे है। जो नदन विंध्या रीजन है मध्य प्रदेश की, वो उत्तर प्रदेश में यहाँ तक फैली हुई है। इसको 4 सितंबर 1998 में इसको बनाया गया था। और जो चित्रकूट है ये पर्वतमाला है किसकी? कामतगिरी की, हनुमान धारा की, जानकी कुंड की, लक्ष्मण पहरी की और देवगाना फेमस जो रिलीजियस माउंटेन है उसकी। और जो लॉर्ड राम है ये भी अपने जो मेजर पार्ट है यहाँ पे एग्जाइल का जो वनवास का यहाँ पे उन्होंने बिताया था, वही इसी के बारे में बता रहे हैं। और जो रामायण एपिक है उसके अनुसार जो चित्रकूट है यहाँ पे भरत जो ब्रदर थे लॉर्ड रामा के, वो यहाँ पे आए और उन्होंने एक तरह से वापस जाने के लिए उनसे कहा अयोध्या, जो उनकी एक तरह से राज्य था। और ऐसा भी यहाँ पे विश्वास है कि जो सुप्रीम गॉड हैं हिंदुज़म के, ब्रह्मा विष्णु शिव, उन लोग ने यहीं पर इनकॉर्नेशन यानी कि यहाँ पर वो अवतरित हुए थे। और एक तरह से यहाँ पे बहुत सारी टेम्पल्स हैं, बहुत सारी रिलीजियस साइट्स हैं, तो ये भी है। और जो चित्रकूट है ये रिलेटेड है एवरीथिंग लॉर्ड राम से। और इसके साथ में यहाँ पे अमेलगमेशन है कल्चर का, हिस्ट्री का और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे। स्पिरिचुअल रिट्रीट है और ट्रैवलर बहुत हर साल यहाँ पे आते हैं। और एक तरह से जो चित्रकूट है ये परफेक्ट है डिवाइनिटी के लिए, सेरेनिटी के लिए और नेचुरल ब्यूटी के लिए। एक तरह से नेचुरल ब्यूटी आपको मिलेगी यहाँ पे। रामघाट या रामघाट का व्यू है, गुप्त गोदावरी भी है ये, कामतगिरी और भरत मिलाप जो भरत मिलाप टेम्पल है वो यहीं पे है। सती अनसुईया आश्रम है, आप जानते होंगे सती अनसुईया जो थी वो एक तरह से सतीत्व के लिए बहुत प्रसिद्ध हैं। और ये 16 किलोमीटर टाउन से है और यहाँ पे बहुत सारे घने जंगल हैं, उसी में ये सती अनसुईया आश्रम था। और अत्रि मुनि की ये धर्मपत्नी थी और अपने 3 बेटों के साथ में यहाँ पर जो ब्रह्मा विष्णु महेश, क्योंकि ऐसा जो 3 संत मतलब जो सतीत्व का परीक्षा लेने के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश आश्रम में आए थे, बहुत एक तरह से इंद्रलोक में और जो माइथोलॉजी के अनुसार से भगवान या ईश्वर की दुनिया में उस समय ऐसा व्याप्त था कि सती अनुसुईया जैसा कोई सतीत्व तो नहीं है। तो जो तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश की तीनों धर्मपत्नी हैं, उन्होंने सोचा कि ऐसा नहीं हो सकता, इनकी आप परीक्षा लीजिए। तो तीनों ने मनाया और तीनों लोग जो ब्रह्मा विष्णु महेश हैं ये तीनों साधु के वेश में आए और फिर इन्होंने परीक्षा लेनी चाहिए कि मैं आपको मतलब वस्त्रहीन या निवस्त्र देखना चाहता हूँ। तो
जो माता सत्यवंशी हैं उन्होंने इन तीनों को एक तरह से बाल रूप दे दिया और 6-6 महीने के 3-3 महीने के बच्चे बना दिए। तो अब बच्चे से माँ को कोई वो नहीं होता है, वो बच्चा भी एक तरह से नग्न होता है और माँ को वो उस तरह से देख सकता है, मतलब चाहे वो जब दूध पी रहा हो या उस तरह का। तो इस तरह से उन्होंने अपना परीक्षा दिया और उसमें पास हो रही हैं। तो ये उसी से रिलेटेड यहाँ पे है। और फिर पंपापुर है यहाँ पे, और इसी के साथ में हनुमान धारा है, बहुत प्रसिद्ध है। राम सैया है यहाँ पे, और राम सैया ऐसा माना जाता है कि एग्ज़ाइल की ड्यूरेशन में यहीं पे उन्होंने मतलब जो स्लीपिंग या सोने से रिलेटेड है यहीं पे वो सोते थे। और जो कंस्टिट्यूंसी है यहाँ की, चित्रकूट नहीं है, वो बांदा में आता है। चित्रकूट तो एक यहाँ की विधानसभा की सीट में आता है, लेकिन फेमस ज़्यादा चित्रकूट है, तो बांदा उतना छिपा रहता है। लोकसभा कंस्टिट्यूंसी में आर.के. सिंह पटेल इस समय भारतीय जनता पार्टी से 2019 में इलेक्ट हुए थे, और 1957 से अब तक है। रिजर्वेशन यहाँ पे किसी का नहीं है, कोई भी लड़ सकता है। उत्तर प्रदेश के अंदर आता ही जानते ही हैं। और असेंबली में देखें तो बाबेरू, नारायणी, बांदा और चित्रकूट और मनिकापुर, इस तरह से यहाँ पे सीटें हैं। और अगर हम देखें तो 1957 में राजा दिनेश सिंह यहाँ से चुने जाते हैं, और 1962 में जो शिवत्री निगम है कांग्रेस की टिकट से, और चौधरी जिग्नेश्वर सिंह यादव ये 1967 में, 1971 में रामरतन शर्मा भारतीय जनसंघ से, 1977 से अंबिका प्रसाद पांडे भारतीय लोकदल से, रामनाथ दुबे इंडियन नेशनल कांग्रेस आई से, आई मीन्स इंदिरा, और 1980 में रामनाथ दुबे, और 1984 में भीष्मदेव दुबे कांग्रेस की टिकट से ही। फिर 1989 में राम सजीवन कम्युनिस्ट पार्टी से, 1991 में प्रकाश नारायण त्रिपाठी भारतीय जनता पार्टी से, राम सजीवन 1996 में बहुजन समाज पार्टी से, और 1958 में रमेश चंद्र द्विवेदी भारतीय जनता पार्टी से, 1999 में राम सजीवन बहुजन समाज पार्टी से, 2004 में श्याम चरण गुप्ता समाजवादी पार्टी से, और आर.के. सिंह पटेल समाजवादी पार्टी से, और फिर 2014 में भैरव प्रसाद मिश्रा भारतीय जनता पार्टी से, और 2019 में आर.के. सिंह पटेल फिर से चुने जाते हैं। तो इस तरह से ये सेगमेंट ख़त्म होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।